नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पहरेदार की खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने की ओर बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ 9.5 साल के भाजपा शासन को विकास के मोर्चे पर पूरी तरह विफल बताते हुए चुनावी वादों का हिस्सा मांगा है। वही भाजपा ने धामी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार करार दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का रिपोर्ट का नील बचा सन्नाटा है। उनका कहना है कि भाजपा अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय सिर्फ कांग्रेस को कोसने में लगी हुई है। कांग्रेस ने सरकार से चुनावी वादों का हिसाब मांगते हुए कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, बुजुर्गों को 5,000 रुपए पेंशन और युवाओं को रोजगार देने जैसे वादे अब तक पूरे नहीं हुए। साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड, नीट परीक्षा, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण कानून, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा जैसी उपलब्धियों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। भाजपा का कहना है कि विकास के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के आसपास भी नहीं है और जनता धामी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। ऐसे में मुख्यमंत्री के 5 साल पूरे होने से पहले दोनों प्रमुख दलों के बीच सियासी जुबानी जंग और तेज होती दिखाई दे रही है। संवाददाता अभिषेक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, धामी जी के 4 साल 5 साल पूरे हो जाएं और मैं कहूँगी भाजपा के 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास के नाम पर इनका रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा है। यही वजह है कि आज आपको भी मंचों पे खड़े होकर कांग्रेस को कोसना पड़ रहा है, बजाय अपनी सरकार की सफलताओं की, अपनी सरकार की योजनाएं गिनाने के बावजूद आप हर मंचों पे देख लीजिए सिर्फ धामी जी कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से, धामी जी, आपने अपने दृष्टि पत्र में वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य आपने किया है? आपने वादा किया था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उनके खातों में 5,000 रुपए देने का कार्य करेंगे। कितने बुजुर्ग लोगों के खातों में 5,000 रुपए जा रहे हैं? आपने कहा था कि बच्चों को रोजगार मिलेगा, रिवर्स पलायन बढ़ेगा और पलायन को रोकने का कार्य किया जाएगा, महंगाई को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और तो और जो सबसे बेसिक जो आज नीड है, एजुकेशन, शिक्षा को आपने कहा था सबके लिए समान और सबके लिए अफोर्डेबल करेंगे। आज एजुकेशन माफिया सर पे चढ़ के आपके बोल रहा है, फीस में वृद्धि के साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी वृद्धि करते हैं, लेकिन आप खामोश बैठे रहते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल आप बंद कर देते हैं इस वजह से, जिससे कि उनको फायदा मिले। तो मुझे लगता है भाजपा तैयारी कर रही है जश्न मनाने की, लेकिन ये जश्न है किस बात का? अंकिता भंडारी के हत्याकांड का जश्न है ये? बेरोजगार युवाओं के धरना प्रदर्शन का जश्न है ये? जिस तरीके से नीट परीक्षा लीक होने पर हमारी जो है प्रदेश की बिटिया ने आत्महत्या कर ली, उसकी आत्महत्या के लिए जश्न है ये? तो भाजपा को समझना होगा, आप जश्न जितने भी मना लीजिए, 2027 में आपका पतन तय है, आप जाने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ये तो वही है कि सोचते हैं कि धामी जी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। अभी तो एनडी तिवारी जी का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तो चुनाव फरवरी में है ना, तो धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 5 साल के बाद भी अतिरिक्त वो मुख्यमंत्री रहे, तो वो तो तिवारी जी को अवसर नहीं मिला। तो हर हाल में हम तिवारी जी का जो 5 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है वो तोड़ रहे हैं, हर दृष्टि से तोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के काम हुए हैं प्रदेश के अंदर, अपने आप में बहुत बड़े निर्णय सरकार ने लिए हैं जो भूतो न भविष्यति, भविष्य में भी शायद इतने बड़े निर्णय लेना मुश्किल होगा। जैसे यूसीसी का निर्णय हुआ, पूरे देश के अंदर हम पायनियर स्टेट बने, कोई सामान्य बात नहीं है। वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। धर्मांतरण कानून बना, वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। जिस तरह हमने लैंड जिहाद पर मुखर हुए हैं और 10,000 एकड़ भूमि हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई, वो एक रिकॉर्ड बन चुका है, वो इतिहास बन चुका है। इस तरह के बहुत सारे निर्णय हुए हैं जो अपने में एक रिकॉर्ड निर्णय है। वो न एनडी तिवारी जी के समय हुए थे और न कांग्रेस के विजय बहुगुणा जी के समय हुए, न हरीश राव जी के समय हुए थे। वो पुष्कर सिंह धामी जी के समय वो निर्णय हुए हैं। और हमने जो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, उसको राजधानी का नाम दिया, दर्जा दिया, वो माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार में हुआ।
वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ था। तो अगर हमारी सरकारों को, 2 बार की सरकार को आप देखेंगे तो कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी हमारे नज़दीक नहीं है निर्णय लेने के मामले में और उत्तराखंड के विकास के मामले में। वो ठीक है, वो विपक्षी दल है, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन जनता इन सब बातों को समझती है।